नाउ व्हाई नोट्स मैटर। जो यूपीएससी एग्जाम है इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सो मेनी थिंग्स, एंड देयरफॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग से आप अपने सारे के सारे कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को कंडेंस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो नोट मेकिंग से आप कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। गुड नोट्स यानी कि अगर आपने अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाए हैं तो वो आपका गो टू रिसोर्स होगा फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। यूपीएससी की प्रिपरेशन में नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी तैयारी का। और आइए बात करते हैं कि हम इफेक्टिवली नोट्स कैसे बना सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम है कुबेर, योर एजुकेटर ऑन द स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक डिटेल्ड हमने सब्जेक्ट वाइज प्लानर बनाया है, और इस प्लानर को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई नोट्स मैटर। देखो एक बात समझो, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है इसमें बहुत वास्ट और विशाल सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सो मेनी थिंग्स, एंड देयरफॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग से आप अपने सारे के सारे कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को कंडेंस कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा क्विकली रिकॉल करने में, रिविजन करने में, एंड ऑल्सो नोट मेकिंग से आप कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। हर किसी का एक टेम्परामेंट होता है। कोई होते हैं जो बिना नोट मेकिंग से चीजों को याद रख लेते हैं, कुछ होते हैं जो कि अधिकतर बच्चे होते हैं जिनको बिना लिखे चीजें याद नहीं रहती हैं। नाउ अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, नोट मेकिंग आपकी मदद करेगा कि आप दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएं। तो प्रीलिम्स जैसे कि हम जानते हैं एक ऑब्जेक्टिव राउंड होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिल्ट्रेशन टेस्ट होता है। मेंस एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको मेंस में 7 मेरिट पेपर्स लिखने पड़ते हैं। गुड नोट्स यानी कि अगर आपने अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाए हैं, कंडेंस करे हैं, तो वो आपका गो टू रिसोर्स होगा फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस preparation of UPSC, and therefore condensed notes will be very very essential for your success, for your ultimate success in this examination. Now पहले तो ना हम सिलेबस को समझते हैं। तो upsc.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके रख लो। सिलेबस आपके पास 24 घंटे आपके सामने होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में, अपने फोन में, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, या आपकी जो हार्ड कॉपी है उस फॉर्म में आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। आप यहां पे एक बात को समझो कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है, वहां पे फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो आपकी मेंस में ज्यादा टेस्ट की जाती है। सो देयरफॉर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ये आपने अपने नोट्स में ऐसे बना के रखने हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली फैक्चुअल और एनालिटिकल इंफॉर्मेशन दोनों प्रोसेस कर पा रहे हैं। एंड वाइल मेकिंग नोट्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। देखो अगर आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो आपका टाइम तो बचाएंगे, लेकिन आपकी क्लैरिटी ऑन कंटेंट को भी इंप्रूव करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने क्विक फैक्ट्स को लिखना है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स भी दीजिए। फॉर एग्जांपल आप जिस टॉपिक के ऊपर नोट बना रहे हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अब एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसमें आप इंडस वैली के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्यन एज के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सब हेडिंग्स दे सकते हैं। देन जहां पे हो सके टेबल्स और चार्ट्स भी बना के देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंपेयर करने हैं कुछ कंसेप्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपने अगर इनको कंपेयर करना है, रिटेन करना है, तो टैबुलर फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। जहां पे लगे कि माइंड मैप्स भी बना सकते हैं वहां पे माइंड मैप्स बनाओ, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, या एथिक्स के पेपर में, एथिक्स की अगर आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे आप पढ़ रहे हैं, कुछ कोटेशंस आपने पढ़ी हैं, तो आप वहां पे माइंड मैप्स बना सकते हैं। कोशिश करो कि अगर आप बुक में से देख के नोट्स बना रहे हो, अल्टीमेटली ट्राई आप अपने वर्ड्स में उन नोट्स को समराइज कर पा रहे हो ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बूस्ट कर सके। एंड देयरफॉर इंटायरली कट कॉपी पेस्ट मत करो। जो आपने बुक पढ़ी है या कोई आपने आर्टिकल पढ़ा है या आप डिजिटल फॉर्मेट पे पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली कट कॉपी पेस्ट मत करो, कंप्लीटली उसी चीज को कॉपी मत करो। कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड ट्राई टू कीप दोस नोट्स वेरी कंसाइज।
एंड देन सोर्सेज, देखो सोर्स को, जो सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, उनको भी वाइजली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो क्लास 6 से 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, अगर हम बेसिक्स की बात करें फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो बहुत जरूरी है पढ़नी। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे आपका लक्ष्मीकांत आती है, एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, या शंकर आयस फॉर एनवायरमेंट। करंट अफेयर्स में आपको पता है कि आपने करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, हफ्ते में एटलीस्ट, एक वीक में एटलीस्ट 4 to 5 डेज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, राइट? ये नहीं है कि सिर्फ द हिंदू पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो रीड द इंडियन एक्सप्रेस। एंड देन ऑल्सो 1 मंथली मैगजीन, जैसे कि योजना है, कुरुक्षेत्र है, इसकी समरीज भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि जो इशू है योजना का या कुरुक्षेत्र का, जो इशू आया है, क्योंकि हर महीने कुछ डिफरेंट इशू के ऊपर ये मैगजीन्स आती हैं। सो ट्राई करो कि आप इसकी समरीज पढ़ पा रहे हो, आपको ऑनलाइन इसकी समरीज मिल जाती हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि डोंट एंड अप मेकिंग नोट्स फ्रॉम एवरी सोर्स। आपको 1 से 2 हर एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई टू कीप मैक्सिमम 2 सोर्सेज, नॉट मोर देन दैट। सो पर सब्जेक्ट वी विल ओनली कीप 1 to maximum 2 sources. All right, we don't have to make notes from 10 books. If you are reading history, don't end up making notes from 10 books. That would be very detrimental and you will suffer in the longer run. Separate notes for prelims and mains. इस बात को भी समझो कि देखो prelims में facts analysis भी होता है। आज के टाइम पे analysis, analytical based question भी prelims में आते हैं, लेकिन facts, figures, important points, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। और जब मेंस की बात आती है, मेंस में आपके एनालिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाते हैं, केस स्टडीज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेटा आता है जो कि आपके आंसर्स में आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता है। देन करंट अफेयर्स में से बहुत सारा डेटा और कंटेंट आपको कंज्यूम करना होता है जो कि लिंक करेगा टू द सिलेबस टॉपिक। फॉर एग्जांपल, आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो, या पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है। अब ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है करंट अफेयर्स में भी। सो देयरफॉर यू हैव टू कोरिलेट एंड लिंक द करंट अफेयर्स नॉलेज विद द स्टैटिक नॉलेज एज वेल, और वो चीजें आपने अपने नोट्स में भी रिफ्लेक्ट करनी है। एंड देखो, डिजिटाइजेशन का जमाना है, हम सब डिजिटल टूल्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पैड्स, टैबलेट्स। तो डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस हैं, एवरनोट है, नोशन है, वन नोट है, ताकि आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं विच इज इजी टू एडिट एंड सर्च। ऑफ कोर्स रिटन नोट्स का अपना ही एक फायदा होता है, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सेव योर टाइम बाय मेकिंग डिजिटल नोट्स एंड यू कैन क्रिएट फोल्डर्स ऑल्सो फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे आपने पॉलिटी के लिए अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, इकोनॉमी के लिए अलग से बनाया हुआ है, कोई आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, कोई न्यूज़ आइटम पढ़ा विच इज रिलेटेड टू आईआर और रिलेटेड टू पॉलिटी, आप उस आर्टिकल की जो क्लिपिंग है वहां पे डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? अब कुछ लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत बेहतर काम करते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और वो डिजिटल नोट्स प्रेफर करते हैं। सो चूज whatever suits your learning style. However, एक बात याद रखना, अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपने अपने हाथों से ही लिखना है, वहां पे आप लैपटॉप पे जाके टाइप करके नहीं लिखेंगे। सो देयरफॉर हैंड रिटन नोट्स आपको लेवरेज जरूर देता है इन टर्म्स ऑफ कि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है, आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होती है, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। लेकिन जब टाइम का शॉर्टेज हो तो हम डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन रेगुलरली अपडेट करें और अपने नोट्स को भी री रिवाइज करें, बिकॉज करंट अफेयर्स इतने सारे होते हैं कि हमारा अब कितना ज्यादा अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड होता है कंटेंट में। अब लेट्स से कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपने मेंस अगले साल देना है, सो देयरफॉर इस दौरान 1.5 ईयर के पीरियड में कितना कुछ करंट अफेयर्स में अपग्रेडेशन होगा जो कि आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर आज जो हमने नोट्स लिखे हैं वही हमको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, राइट? सो देयरफॉर यू हैव टू रिव्यू योर नोट्स ऑन अ वीकली बेसिस एंड ऑल्सो अपडेट करंट अफेयर्स नोट्स ऑन अ मंथली बेसिस, ताकि जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रिक्स रिलेटेड कुछ आप पढ़ रहे हैं तो ब्रिक्स का कोई सबमिट हुआ है, लेट्स से वो इस फॉलोइंग ईयर में हुआ है या अगले साल में हुआ है, तो आपने एक बार ब्रिक्स के बारे में नोट्स बना लिया। लेकिन लेट्स से डिपेंडिंग अपॉन whatever year you are studying about the BRICS summit, आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस BRICS summit में क्या हुआ था एंड अभी प्रेजेंट BRICS summit में क्या क्या हाईलाइट्स आई है, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे। एंड बिफोर एग्जाम आपके पास 1 पेजर 2 पेजर नोट्स रेडी होने चाहिए, ताकि आप वो कंसोलिडेटेड और कंडेंस्ड नोट्स को यूज कर सकते हैं फॉर एक्टिव रिकॉलिंग। ऑलराइट, फॉर एक्टिव रिकॉलिंग।
बिकॉज आपको एक्टिवली चीजों को याद करना है जब आप मेंस लिखने जाएंगे, तो वो एक्टिव रिकॉलिंग में ये 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बहुत काम आते हैं। जो आप अभी नोट्स लिखेंगे डेफिनेटली वो आपको पैसिव रिकॉल में हेल्प करेंगे, लेकिन कंसाइज क्रिस्प 1 to 2 पेजर नोट्स जो आप बनाएंगे वो आपको एक्टिव रिकॉलिंग में मदद करेंगे। एंड practice active note making as well. Don't just end up copying the content from the book or from the soft copy or from the PDF. Try to use your own words so that you can declutter the concept much easily and also in your own manner. Try to include diagrams, examples, mnemonics so that you can make your notes more memorable. Ultimately, they are your notes and you have to understand your notes. So you're making your notes. Now you have the luxury to make any mnemonics, any acronyms so that you're able to understand, any concept which you are finding very complicated. Let's say that you want to understand that, in a particular organization, let's say that, in Shanghai Cooperation Organization, what all are the members. So therefore, in order to remember, you might struggle to remember the name of 10 countries or 9 countries, but if you're able to make an acronym or a mnemonic, it would be much easier for you to recall. So whatever suits you, you have to do that, right? So in terms of making notes and in terms of recalling, you have to suit your comfort. And test yourself by recalling important points from your notes without looking at them. This will also help you in terms of mugging up, what we call as rectification. Bonus tips, please start small. You focus on one subject individually. For example, if you're doing polity, focus on polity at a time so that you can build up confidence. This is specifically for those who have just started their preparation. You should have a dedicated notebook for each subject or perhaps a digital folder for each subject. Alright, so that your notes are organized. Then review the sample notes from the toppers. The topper notes are also easily available online. So therefore you can use that as a yardstick to understand the structure and the clarity of the notes through which the topper has written. That can help you to give you some important parameters. And be consistent but also be very flexible. You have to adapt your note making style as you're progressing in your UPSC preparation. Thank you so much.